भगवान गणेश प्रथमेश हैं। अच्छा, प्रथमेश बनने के पीछे एक कारण है। बहुत सी विविधताएं गणेश जी में हैं, पर एक विविधता विशेष है। उन्होंने अपने कुरूप स्वरूप को भी, गजबदन स्वरूप को भी अपमान में नहीं लिया, उसको भी प्रभु का सम्मान में लिया। परिणाम, ऐसे विचित्र भेष वाले गणपति को भी प्रथम पूज्य देवताओं ने बना दिया। अब जरा समझना, हमने कई लोगों को देखा है, उनको अगर चेहरे पे दो चार फुंसी हो जाए तो वो दिन भर शीशे के सामने बैठे रहे, ऐसे ऐसे करेंगे, कभी ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, करते ही रहते दिन भर करते। कुछ लोग, हमें एक डॉक्टर मिला, बोले गुरुजी कुछ लोग तो चेहरे की फुंसियों के चक्कर में डिप्रेशन में आ जाते। हमें बड़ी हंसी आई। हम कहा बताओ तो। अच्छा, किसी ने हमें बताया कि चेहरे की फुंसियों का बड़ा महंगा इलाज, तो हमें हंसी आई। हमने कहा एक दुनिया वाले जो छोटी सी फुंसी के चक्कर टेंशन में हो जाते, एक गणेश जी हैं विचित्र रूप पाकर के भी अटेंशन में हो गए हैं। टेंशन में नहीं, अटेंशन में हो गए। परिणाम, यह प्रथमेश हो गए, प्रथम पूज्य बन गए। इसीलिए हमने कल भी कहा था, आज फिर प्रार्थना करते हैं, तुम्हें रूप कैसा मिला ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुमने चरित्र का निर्माण कैसा किया ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, ऐसे समझो, कोई बस बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर, लेकिन इंजन ना हो या इंजन खराब हो, तो क्या बस किसी काम की है? बोलो हाँ जी या ना जी। ऐसे ही कोई आदमी कितना भी सुंदर हो पर चरित्र का ढीला हो तो उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं है। पर धन्य है गणपति जी, ऐसा विचित्र रूप पाकर के भी क्या गुण पाए हैं कि देवताओं को प्रथम पूज्य बनाना पड़ा। बोलो गणपति भगवान की। एक बात और, गणेश जी को बहुत व्याप्ति मिली, प्रथम पूज्य बन गए, विचित्र स्वरूप मिला, फिर भी कभी शिकायत नहीं की माता पिता से। इनकी माता जी कौन? परम शक्तिवान माता पार्वती। पिता कौन? आदिदेव महादेव। तो क्या ये माता पिता से कह के अपना रूप चेंज नहीं करवा सकते थे? क्या इनके माता पिता में इतनी सामर्थ्यता नहीं है? है, पर यही तो पुत्र की पहचान है। जो प्राप्त हुआ उसी में संतुष्ट होकर के, उसी के द्वारा अपने गुणों को बढ़ा करके अपने माता पिता के नाम को चारों दिशाओं में रोशन किया। बहुत से बेटा और बेटी आते हैं हमारे पास, गुरुजी हमारे लिए पिताजी ने किया ही क्या, हमारे लिए पिताजी ने किया ही क्या। अरे तुम्हें जन्म दे दिया, यही तो बहुत किया, ये भी क्या कम है? कभी उन बच्चियों से पूछना जिनका जन्म होने के पहले ही भ्रूण हत्या कर दी जाती है, जिनको जन्म नहीं मिलता, उनसे पूछना तुम तो भाग्यशाली हो, तुम्हें जन्म मिला, दो सुंदर आंखें मिली, कान मिले, नाक मिले, मुख मिला। भगवान को और माता पिता को धन्यवाद दो। अगर वो जन्म ना देते तो क्या तुम बैठे बैठे कथा सुन पाते? अच्छा, एक बात और, भगवान की अगर कृपा ना होती तो क्या तुम कथा सुन पाते? बोलो, ऐसे सुनो, समझो। मान लो तुम्हें भगवान भैंसिया बना दें, भैंसिया, तो क्या तुम कथा सुनोगे? हैं? कभी तुमने भैंसियों की राम कथा सुनी? बंधी रहती हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है, उन्होंने हमको मानव तन दिया। मानव तन देना भगवान की कृपा है, पर भारत जैसा वतन मिलना ये तो और भगवान की कृपा है। तो पहला सौभाग्य मनुष्य का तन मिला, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन मिला, ये भगवान की कृपा है। अब दो कृपाएं पाकर, मनुष्य तन पाकर, अगर तुम माता पिता का नाम रोशन ना करो तो तुमसे बड़ा इस दुनिया में कोई दूसरा मूर्ख नहीं है। इसलिए गणेश जी से हमें सीखना है कि कैसा भी शरीर मिले,
गुण से महान बनना है। इंसान गुण से महान होता है। विचित्र स्वरूप पा करके भी गणेश जी ने ऐसे गुणों को प्रकट किया कि आज हर पूजा के पहले उनको ही पूजा जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग ऐसे गुण उत्पन्न करने लगो कि तुम अपनी पूजा करवाने के चक्कर में फिरो। तो प्रथम पूजने के चक्कर में मत गुणों को लाना। गणेश जी तो प्रथम पूज्य बन गए, अब तुम ऐसे चरित्र का निर्माण करो कि हर जगह प्रथम तुमको ही पूछा जाए, गणेश जी को पूजा जाए, तुमको पूछा जाए। ऐसे चरित्र का निर्माण करना ही गणेश जी की पूजा करना है। बोलो गणेश भगवान की, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अब आज जो है बहुत टाइम हो गई, हमने 1 घंटा के लिए कहा था, 1 घंटा कब का हो गया। अब शेष चर्चा कल सुनाएंगे। जय श्री राम पगला। तुमसे हमें जीत ही नहीं। जय श्री राम। हमारी आवाज ज्यादा है। जय बालाजी की, जय बागेश्वर धाम की। तो कल कौन कौन नहीं आएगा जरा हाथ उठाओ। उल्टा बोल दिया। आएगा कौन कौन? पक्का कि कच्चा? पक्का? पक्का? दोनों हाथ उठा के बोलो हार हार लाल बाग के राजा की। एक बार हमारे बिंदल जी के लिए, पूरे ट्रस्ट के लिए ताली बजाकर धन्यवाद दो। इतना सुंदर आयोजन, रोज भजन संध्या। सुनाओ एक भजन अंजलि। रोज भजन संध्या हो रही, एक ना एक गायक आ रहे हैं, रोज भजन संध्या हो रही है, तो इसलिए बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा, लाल बाग के राजा को देखकर आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा है? कथा सुनकर आनंद आ रहा है? कच्चा की पक्का? बोलो जय सिया राम, बागेश्वर धाम की। अब आरती के पहले एक भजन हम सुन लेते हैं, इसके बाद में आरती गाएंगे। जय बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मनों की नली। कल सुना, कल माइक देंगे तुमको, प्रश्न करना। आओ पक्का, यहीं बैठे मिलना, लेकिन झूमर से मत लटकना, यहीं बैठे मिलना। कहाँ के हो? गोंडा या यूपी? यहां क्या कर रहे? दिल्ली में? अरे हम भी दिल्ली वाले हैं। सच बताएं, हमसे कोई पूछे गुरुजी सबसे ज्यादा कथा कहां करने का मन करता है, तो दिल्ली में करता है।